तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम का स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आपको एग्जाम का स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो एग्जाम का स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम का स्लॉट बुक करने के लिए हम लोगों को अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होता है। अगर आपके पास खुद का सीएससी है तो आज हम बताएंगे, अगर सीएससी आपके पास खुद का है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जाम के लिए और स्लॉट कैसे बुक करेंगे। तो एग्जाम स्लॉट बुकिंग के लिए हम लोग आ गए हैं सीएससी आईडी के डैशबोर्ड पे, जिससे डिजिटल सेवा पोर्टल कहते हैं। हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ गए हैं और यहाँ से देखिए जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको सर्च करना आईआईबीएफ। ठीक है, ये उनके लिए जिनके पास खुद का सीएससी आईडी है। अब यहाँ पे आपको अपना एग्जाम अब यहाँ पे आपको अपना सेंटर कोड और पासवर्ड डालना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का सेंटर कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फो में आपको मिल जाएगा उसका डिटेल्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप यूपी से नहीं है तब भी आप इस सेंटर कोड से आप अपना एग्जाम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं चाहते हैं करना तो आप आसपास के किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर आप वहाँ से भी ये काम करवा सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले अपना यहाँ लॉगिन करते हैं सेंटर कोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंटर कोड डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप ले सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग सेंटर कोड और पासवर्ड डाले तो हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा आईआईबीएफ का। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को अपना एग्जाम का स्लॉट बुकिंग करना है। तो स्लॉट बुकिंग करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि दो तरह का एग्जाम होता है, एक बेसिक और दूसरा एडवांस। अगर आपने बेसिक में किया हुआ है तो देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे देखिए, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फैसिलिटेटर एडवांस। ये एडवांस मोड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो इसके लिए है। दूसरा है आपका अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बेसिक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिक सीएससी मोड, और ये बेसिक वाले के लिए। तो मैं आज बेसिक वाले के लिए करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आएगा ट्रेनिंग आईडी। तो अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया है तो आपके पास ट्रेनिंग आईडी मिला होगा आपको। ठीक है, उस ट्रेनिंग आईडी को यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं ऐसे ही किसी का तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेनिंग आईडी डाल रहा हूँ। ट्रेनिंग आईडी डालने के बाद आपको यहाँ से गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ही गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका नाम डिटेल्स, आपका पूरा हर सारा चीज आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम में आपका आ रहा है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन फी है 472 रुपीज़ का। मीन्स आपको 472 रुपीज़ का पेमेंट करना है, प्लस कुछ टैक्स भी लगता है 2-4 रुपया। 482 रुपीज़ का लगभग पेमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको पेमेंट करना है यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मीडियम, एग्जाम मीडियम, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आसामी है, इंग्लिश है, हिंदी, मराठी, गुजराती, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन का मीडियम सेलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर सबसे इस सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिटी देखना है। सिटी कौन सा है आपका? मान लीजिए आपका सिटी हो, देखिए मेरा सिटी है गया बिहार, तो मैं यहाँ पे गया बिहार कर ले रहा हूँ। वेन्यू नेम, अब यहाँ पे सारे सीएससी सेंटर का नाम आ गया जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। ये जितना भी नाम आ रहा है ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑथोराइज्ड है आईआईबीएफ के द्वारा। आप यहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा आपका नज़दीकी है, कहाँ पे आपको जाने में सुविधा होगी, आप एग्जाम आराम से दे पाएंगे। तो जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना एग्जाम डेट सेलेक्ट करना है। तो सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ एग्जाम का डेट सेलेक्ट करना है, एग्जाम का टाइम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो 472 रुपीज़ का पेमेंट है, ये आपका सीएससी आईडी से ही पेमेंट होगा, वैलेट से। तो आपको अपने वैलेट में पैसा रखना होगा इसके लिए, तो आप वैलेट से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आपका जो डेट जो आपने सेलेक्ट किया उसी डेट में आपको एग्जाम जाकर देना। उस एडमिट कार्ड को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, सेंटर पे जाइए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के कुछ दिन बाद, 1 महीने के अंदर ही आपके ईमेल पे ही सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस एग्जाम का स्लॉट बुकिंग करने का। इस तरह से आप एग्जाम का स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी सेंटर नहीं है तो आप अपने आसपास किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर ये पेमेंट करवा सकते हैं और आपका एग्जाम
आप अपना एग्ज़ाम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय।